आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसने शादी की पहली रात अपने शौहर से ऐसी फरमाइश की थी कि इसका शौहर हैरान रह गया था। ऐसा क्या मांग लिया था इस दुल्हन ने अपने शौहर से। एक लड़की जिसका नाम समीना था। समीना अपनी अम्मी के साथ रहती थी। समीना की अम्मी का नाम फरहत था। फरहत एक खुदगर्ज औरत थी। फरहत के ससुराल वाले इसे अच्छा ना समझते थे क्योंकि फरहत एक लड़ाका औरत थी और लड़ाई के लिए बगैर इसका दिन ना गुजरता था। इसलिए इसके ससुराल वालों ने इसे घर से निकाल दिया और वो भी यही चाहती थी। लेकिन फरहत का शौहर अपने घर वालों से दूर रहकर खुश न था, इसलिए इसे हार्ट अटैक हुआ और वो इस दुनिया से चल बसा। समीना भी अपनी माँ जैसी थी। समीना बहुत चालाक थी। फरहत के शौहर की वफ़ात के बाद फरहत के घर में भूख के लाले पड़ गए थे, इसलिए वो अपने ससुराल गई। लेकिन इसके ससुराल वालों ने इसे मुंह मोड़ लिया था, लेकिन फरहत को ज़रा भी शर्मिंदगी ना हुई। फिर फरहत अपने मेके गई तो इसके मेके वालों ने इसकी मदद की। अब हर महीने फरहत के भाई इसकी ज़रूरत के मुताबिक इसके घर में राशन की चीज़ें ले देते थे और साथ में हर महीने पैसे भी दे देते थे। समीना एक ज़िद्दी और होशियार लड़की थी। वो अपनी अम्मी से पैसे लेकर अपने कपड़े ले लेती और हर महीने समीना ऐसा ही करती थी। समीना ये नहीं चाहती थी कि कोई भी इसे गरीब कहे, लेकिन कहते हैं कि इंसान के हालात इसका पता बता ही देते हैं। समीना किसी पार्लर में काम करती थी और इसी वजह से हर वक्त भनसवर कर रहती थी। पार्लर के साथ ही एक बहुत बड़ी कंपनी थी। वहाँ पर एक लड़का काम करता था जिसका नाम आमिर था। आमिर इसी कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम करता था। आमिर रोज़ आते जाते समीना को देखता और समीना भी हमेशा इसको देखकर मुस्कुराती थी। इसलिए जल्द ही दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। अब तो आमिर समीना को महंगे महंगे तोहफे भी देने लगा, लेकिन आमिर ने अभी तक समीना से मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। समीना चाहती थी कि जल्द अज जल्द आमिर इसे शादी का पूछ ले और फिर ऐसा ही हुआ। आमिर ने समीना से शादी का पूछ ही लिया और समीना ने शादी के लिए हाँ भी कर दी और इसने आमिर को अपनी अम्मी से भी मिलवा दिया। फरहत को भी आमिर बहुत पसंद आया और फिर 1 माह तक समीना और आमिर की शादी हो गई और समीना शादी करके आमिर के घर आ गई। समीना बहुत खुश थी क्योंकि आमिर का घर किसी कोठी से कम न था। जब आमिर कमरे में आया तो वो समीना के पास आकर बैठ गया तो समीना आमिर को बोली, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आमिर मेरी तुमसे शादी हो गई है। तो आमिर बोला, इसमें यकीन ना करने वाली कौन सी बात है। तुम मेरे घर में मेरे साथ हो और हम दोनों का निकाह हो चुका है, यही सबसे बड़ा सबूत है। वो बोली, आमिर मेरा मुँह दिखाई का तोहफ़ा किधर है। तो आमिर बोला, तुमको क्या चाहिए। तो वो बेधड़क होकर बोली, आमिर तुम कार ले लो, मुझे बाइक पर लेकर घूमोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो आमिर समीना की इस फरमाइश पर इसे हैरानकुन नज़रों से देखने लगा, लेकिन आमिर तहम्मुल से बोला, इंशाल्लाह अगर तुम्हारा साथ रहा तो जल्द ही हम कार भी ले लेंगे। तो समीना बोली, नहीं, तुम अगले महीने ही कार ले लेना। इस बात पर एक बार फिर से आमिर हैरान हो गया। बोला, समीना ये सब क्या है, मैं एक मामूली सा मैनेजर हूँ, कार कैसे ले सकता हूँ, कम से कम मुझे 5 साल लग जाएंगे। तो समीना बोली, क्या तुम एक मैनेजर हो, इस फैक्ट्री के मालिक नहीं हो। वो बोला, नहीं, तो वो बोली, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो आमिर बोला, तुमने कभी पूछा ही नहीं। तो समीना सर पकड़ कर बैठ गई और कहने लगी, हाय मेरे अरमान, मैं तो तुम्हें फैक्ट्री का मालिक समझकर शादी की थी। तो आमिर बोला, फैक्ट्री का मालिक तो बूढ़ा हो चुका है और वो तो कभी कभी आता है। तो समीना बोली, तुम जैसे कंगले की बजाय इस बूढ़े से ही शादी कर लेती तो अच्छा था। तो वो बोला, क्या इसका क्या मतलब है कि तुम सिर्फ पैसों से प्यार करती हो। तो समीना कुछ ना बोली। आमिर का मूड देखकर समीना बोली, मैंने अपनी अम्मी को बहुत मुश्किल से मनाया था और मैंने इनको यही बताया है कि तुम फैक्ट्री के मालिक हो और वो फैक्ट्री तुम्हारी है। आमिर बोला, इसमें परेशानी की क्या बात है, सब गलत फहमी की वजह से हुआ है, हम कल ही तुम्हारी अम्मी को सच बता देंगे। तो समीना बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे एक बात बताओ, ये घर तुम्हारा है या ये भी किराए पर है। तो आमिर बोला, नहीं नहीं, ये घर मेरा अपना है और मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ और इस घर में किसी
का हिस्सा शामिल नहीं है। समीना, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और रही गाड़ी की बात तो जल्द ही मैं वो भी ले लूँगा जैसे तैसे करके। आमिर ने सारी रात बातों में गुजार दी। अगले दिन समीना उठी ही नहीं थी। समीना को सोए देखकर आमिर ने समीना को ना उठाया और काम पर चला गया। रात को जब आमिर घर आया तो बजाय समीना इससे आराम से बात करती, इसको कहने लगी, कहाँ गए थे तुम मुझे अकेला इस घर में छोड़कर, और तुम्हें पता नहीं था कि मुझे खाने के लिए भी कुछ चाहिए था। तो आमिर बोला, घर में सब कुछ मौजूद था, तुम बना लेती। तो समीना बोली, मुझे खाना बनाना ही नहीं आता तो कैसे बना लेती। आमिर, मुझे मेरी अम्मी के घर छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकती। आमिर ने समीना को बहुत समझाया और ये भी कहा कि तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन तुम इस घर से ना जाओ। तुम्हें कार पसंद है, मैं बैंक से लोन ले लूँगा और जो कार तुम्हें पसंद होगी वही लूँगा। लेकिन समीना ने एक ना सुनी और अपनी अम्मी के घर आ गई। आमिर ने सोचा कि समीना कुछ दिन में अपनी अम्मी के घर रहेगी तो शायद इसका गुस्सा कुछ कम हो जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ, बल्कि समीना ने तो अब आमिर से तलाक लेने की ज़िद कर ली थी। और फिर इन दोनों की तलाक भी हो गई थी। आमिर बहुत दुखी दिखाई दे रहा था। इसने समीना की अम्मी से बात भी की, लेकिन समीना की अम्मी ने भी आमिर को ही बुरा भला कहा। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ आमिर को समझ लग गई थी कि समीना मुझसे नहीं बल्कि वो सिर्फ पैसों से प्यार करती थी। जिस इंसान को सिर्फ पैसा प्यारा होता है, इसको किसी भी रिश्ते की इज्जत नहीं करनी आती, जैसे कि समीना थी। समीना को आमिर की मोहब्बत से कोई लेना देना नहीं था, वो सिर्फ पैसों से प्यार करती थी। इसने आमिर को फैक्ट्री का मालिक समझकर इससे शादी कर ली थी। और पहली ही रात जब समीना ने आमिर से गाड़ी की फरमाइश की तो इसे तब भी पता लग गया था कि ये मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकेगा। इसलिए इसे ऐसे इंसान मोहब्बत करना या दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना जो सिर्फ पैसे वालों को इज्जत देता हो। सच्ची मोहब्बत पैसा देकर नहीं बल्कि इसका साफ दिल और अच्छाइयाँ देखकर की जाती है। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।